हाय एवरीवन। हम सभी के साथ लाइफ में होता है कभी ना कभी कि हम एक ऐसे फेज में आते हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि सब चीज़ें हमारे लिए ख़त्म हो चुकी हैं। हर चीज़ हमारे लिए वर्क नहीं कर रही है, कुछ भी हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। इनफैक्ट हम ये फील करते हैं कि दिस इज़ द एंड, ये सब ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट ख़त्म हो चुका है एंड नाउ इट्स ओवर, इट्स कम्प्लीटली ओवर। और इसी को कहते हैं अपना लोएस्ट हिट करना, अपना रॉक बॉटम हिट करना। जब आप एक ऐसे फेज में आते हो तो आपको समझ ही नहीं आता कि आपकी लाइफ किस तरह से चल रही है। आप टोटली लॉस्ट फील करते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ से भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आज का टॉपिक इसी के बारे में है कि हाउ वी कैन मैनिफेस्ट फ्रॉम द रॉक बॉटम। जब हम उस लोवेस्ट पे हैं, हम वहाँ से कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड योर रॉक बॉटम इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यस, यू हर्ड मी राइट। मतलब कहने का कि ये जो आपने रॉक बॉटम हिट करा है, ये आपके लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने आपको आपका सबसे वर्स्ट जो डर था उससे 1 to 1 करा दिया। जब आप अपने 1 to 1 डर से करते हो ना, जो आपको लगता है कि अरे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और आपको दिख रहा होता है कि वो सारी चीज़ें हो चुकी है जिससे आप डर रहे थे कि कहीं ये ना हो। जब आप अपने वर्स्ट फेज से वर्स्ट फेज और वर्स्ट फियर से जब आप डरना ख़त्म कर देते हो, क्योंकि आपने 1 to 1 कर लिया, तो उसके बाद उसकी पावर ख़त्म हो जाती है आपके लाइफ में। वो डर अब आपको ज़्यादा डरा नहीं सकती है, इनफैक्ट कुछ भी नहीं डरा सकती है। तो इसीलिए जो रॉक बॉटम होता है वो आपसे आपका डर ही छीन करके ले जाता है। और जब आपसे आपका डर ऊपर वाला हटा लिया, तो आप अपने ट्रू पावर, जो कहते हैं ना कि आप अपने रियल पावर से मिलते हो। और तब वो टाइम होता है जब दुनिया की सारी ताकत आपको अब चाह के भी नहीं हरा सकती। और फिर जब आप एक बार उसको झेल जाते हो, फेस कर लेते हो, टैकल कर लेते हो, और एक बार मन में ठान लेते हो कि अब तो यहाँ से ऊपर ही उठ के आना है, अब तो यहाँ से ऊपर ही राइज करना है, तो फिर वही बात है कि दुनिया की सारी ताकत आपको मदद करने में लग जाती है। ये आपका ब्लेसिंग है। दूसरी चीज़, ये आपका ब्लेसिंग क्यों है? क्योंकि ये ना आपका ईगो कंप्लीटली ख़त्म कर देता है। जब आप वर्स्ट पेन में होते हो ना, तकलीफ़ में होते हो, तो आपका ईगो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, झेल नहीं सकता। इसीलिए जो सबसे पहली चीज़ आपको छोड़ कर के भाग जाती है वो है आपका ईगो। और जब लाइफ से ईगो ख़त्म हो जाता है ना, तब आप अपने ट्रू सेल्फ से मिलते हो, आप अपने रियल साइड ऑफ सेल्फ से मिलते हो। वो क्या है? वो है ट्रू पीस, जॉय, हैप्पीनेस। वो है आपका ट्रू सेल्फ। तो जब आपके लाइफ से ईगो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ईगो को हमेशा चाहिए वैलिडेशन, 10 लोगों का तारीफ़, 10 लोगों का वाहवाही, और बहुत सारा रिस्पेक्ट, बहुत सारा अटेंशन। तो ईगो को बेसिकली वो सब चाहिए। लेकिन जब आप टोटली आप लाइफ में फेलियर पोजीशन में होते हो, तकलीफ़ में होते हो, आपका ईगो सबसे पहले भाग जाता है एंड तभी आप अपने ट्रू सेल्फ से मिलते हो। सो दिस इज़ द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो आपको आपका रॉक बॉटम लोएस्ट जो है वो आपको एक काइंड ऑफ गिफ्ट की तरह आपको देता है। सेकेंड चीज़ जो आपको करना है टू मैनिफेस्ट फ्रॉम दिस प्लेस इज टू कम इन अ न्यूट्रल पोजिशन। न्यूट्रल कहने का मतलब, आप एक ऐसे फेज में हो जहां आप कंप्लीटली मे बी नेगेटिव जोन में होगे, आप डिसअपॉइंट होगे, आप सैड होगे, आप बहुत ज़्यादा पेन में होगे, रोने में होगे, तकलीफ़ में होगे। तो वो एक सारा इमोशंस है जो आप फील कर रहे हो, और वो जितना भी इमोशंस है वो सारा नेगेटिव इमोशंस है। और नेगेटिव इमोशन में आप कुछ भी चाहो तो आप सिर्फ नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करोगे। इसीलिए द बेस्ट वे एंड द परमानेंट वे टू कम इन to come actually to manifest anything is to come slowly and steadily to the high vibration। इसका मतलब ये है, सपोज करो कि ये एक स्केल है, ठीक है, ये स्केल है, इसका ये पॉइंट है कम्प्लीटली नेगेटिव और ये पॉइंट है कम्प्लीटली पॉजिटिव। मतलब ये पूरी नेगेटिव वाइब्रेशन है और ये हाईएस्ट वाइब्रेशन है। आपको धीरे 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 करके इस पॉइंट पे आना है, इस मिडिल पॉइंट पे आना है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल फेज। ये जो मिडिल पॉइंट होता है, ये जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, ये वो फेज है जहाँ पे आप बहुत स्टेबल फील करते हो, पीसफुल फील करते हो,
वो आप कैसे फील कर सकते हो? थ्रू एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनली एक्सेप्टिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना है, जैसी चीज़ें हैं, जैसे सिचुएशंस हैं, जैसे लोग हैं, जैसे हालात हैं, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना विदाउट एनी कंप्लेनिंग, विदाउट एनी क्रिबिंग, विदाउट एनी क्राइंग कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। सिर्फ अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। दूसरी चीज़ जो आपको स्टेबल करती है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन नो डाउट आपके दिमाग को इतना शांत करती है, रिलैक्स करती है, काम करती है कि आपके पास ऑलरेडी धीरे 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 आइडियाज़, सॉल्यूशंस आने लगते हैं। क्योंकि जो एक शांत दिमाग होता है ना, वही सॉल्यूशंस अट्रैक्ट कर सकता है, वही लाइफ में कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर सकता है। सो जिसका दिमाग शांत रहेगा उसके पास सॉल्यूशंस खुद ब खुद आएंगे। और तीसरी चीज़ है ग्रैटिट्यूड। ये एक वो टाइम है जब ग्रैटिट्यूड अपना मेजर रोल प्ले कर सकती है, अगर आप उसको एकदम ऐसे पकड़ के रखो तो। क्योंकि ग्रैटिट्यूड जो होता है वो हाई वाइब्रेशन होता है। तो जब आप उस न्यूट्रल फेज में आते हो तो धीरे 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 आपके लिए ग्रैटिट्यूड तक पहुंचना थोड़ा इजी होता है। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा इमोशन है जो आप अभी के अभी स्टार्ट करना स्टार्ट कर सकते हो फील करना। तो अभी आपको जो मिला है उसके लिए जब आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हो तो आप खुद धीरे 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 मैजिकली एक्सपीरियंस करोगे कि आपके पास चीज़ें धीरे धीरे और बढ़ के आ रही हैं, आपके पास ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस आ रहा है। सो ये मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड आपको बहुत आगे तक पहुंचाएंगे अगर आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ इस वक्त में करते रहोगे तो। एंड नाउ थर्ड थिंग इज टेक इंस्पायर्ड एक्शन। मतलब जैसा मैंने कहा कि एक जो शांत दिमाग होगा, जिसके दिमाग में ग्रैटिट्यूड चलता रहेगा, हाई वाइब्रेशन में रहेगा, उसको ऑटोमेटिकली इंट्यूशंस आएंगे, आइडियाज़ आएंगे। और जब आप उस आइडियाज़ और इंट्यूशंस पे एक्शन लोगे उसको कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शन। और वो इंस्पायर्ड एक्शन आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंप्लीटली देता है, गारंटीड देता है, 100% देता है। तो जब आप शांत रहते हो ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशंस आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, आपको इंट्यूशंस यूनिवर्स आपको देता है और आपको गाइड करता है कि आपको अब इस रास्ते पे चलना है। और जब आप चलना शुरू करते हो तो आप धीरे धीरे अपने लाइफ को देखोगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ ऑलरेडी सॉर्टेड होते जा रही है, स्मूथ होते जा रही है, अपने आप आपके सारे काम बनते जा रहे हैं। सो जैसा मैंने कहा कि आप मैनिफेस्ट आराम से करते हो जब आप रॉक बॉटम में हो। इनफैक्ट आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो अगर आप इस फेज़ में हो तो कम्प्लीटली रिलैक्स, जो हुआ जैसे हुआ उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करो। और यहाँ से निकलने का कंप्लीट सॉल्यूशन वाला रास्ता हर किसी ने अपनाया है और लोग बाहर निकले हैं। सो आप भी उस चीज़ से बाहर निकलोगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।